आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वोकैब पंडित पर। इसके पीछे जो है हम लोगों ने क्लॉज चैप्टर को चालू किया था और क्लॉज के अंतर्गत जो है हमने प्रिंसिपल क्लॉज को पहले देख लिया था, ठीक है। और इसके बाद हम लोगों ने बात किया था कि हम लोग कल देखेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज को, ठीक है। आइए देखते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होते हैं। और सबऑर्डिनेट क्लॉज का ही दूसरा जो नाम होता है वो हमारा क्या होता है, इसी को हम लोग डिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं। कौन सा क्लॉज बोलते हैं? डिपेंडेंट क्लॉज। क्या नाम है इसका? डिपेंडेंट क्लॉज। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज होता क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज हम लोग उस क्लॉज को कहते हैं जो कि एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ा होता है, अर्थात जिस सेंटेंस के पहले एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन आए तो उस क्लॉज का जो नाम बनेगा, उस क्लॉज का नाम क्या बनेगा? उस क्लॉज का नाम बनेगा सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। अब जो है सबऑर्डिनेट कंजक्शन कुछ होते हैं, क्या मैंने नाम बोला है? सबऑर्डिनेट कंजक्शन। ये जो है हम लोग कंजक्शन में पढ़ेंगे। कहाँ पे पढ़ेंगे? कंजक्शन हमारा जो चैप्टर है वहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं दो तरह के कंजक्शन। कौन कौन से? सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन तब तक हमें यहाँ पे उसकी लिस्ट को ले लेना है, देख लेना है कि हमें किस किस को देखना है सबऑर्डिनेट क्लॉज में, क्योंकि उसको जाने बिना हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज को कभी भी समझ नहीं पाएंगे। तो उसको देखने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, सबसे पहले हमने यहाँ पे लिस्ट दे दिया है, ठीक है। यहाँ पे हमारे हिसाब से जो भी इम्पोर्टेंट सबऑर्डिनेट कंजक्शन हो सकते हैं उसकी लिस्ट मैंने पहले ही आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया है। इसको आप लोग एक बार देख लीजिए और इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और इसके आगे हम लोग उसके बाद बात करेंगे। सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ले लिए होंगे। चलिए आगे आते हैं। और इसको क्या करना है, जो लोग भी इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, इसको ये नहीं चक्कर में पढ़ना है कि याद नहीं है मुझे, इसके चक्कर में थोड़ा सा भी नहीं पढ़ना है, याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। अभी इसका तरीका मिलेगा कैसे बिना याद किए होगा। इसको बस देखिए, आप देखिए 2 मिनट, उसके बाद हम पढ़ाते जा रहे हैं। क्लॉज खत्म होते होते आपको ये भूल जाने की ज़रूरत है, भूल के याद कराएंगे हम आपको, टेंशन मत लीजिए। ये याद नहीं होगा आपसे। याद करने के लिए कुछ तरीके हैं, वो तरीके हम बताएंगे कैसे आपको याद हो जाएंगे, कैसे आपका काम होगा बिना याद किए। कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो यादें करते रहेंगे आप लोग। सब चैप्टर को भूल के इसी को पढ़ने बैठ जाएंगे तो ऐसे काम चलेगा? ऐसे नहीं होगा। अब आते हैं कि हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है हमारा, यह इसको डिपेंडेंट क्लॉज भी बोला जाता है। और डिपेंडेंट क्लॉज होने का मतलब क्या होता है? डिपेंडेंट का मीनिंग ही होता है निर्भर करना, डिपेंड करना किसी चीज़ पे। तो यह क्लॉज जो होता है मुख्य रूप से क्या कहलाता है? डिपेंडेंट क्लॉज। और डिपेंडेंट क्लॉज कहलाता क्यों है? क्योंकि यह प्रिंसिपल क्लॉज पे निर्भर करता है। क्यों कहलाता है? सिंपल बात, प्रिंसिपल क्लॉज पे निर्भर करता है। अर्थात जब भी हम लोग क्लॉज की बात करते हैं तो 2 सेंटेंस जुड़ते हैं। सिंपल बात समझिएगा, क्लॉज और सेंटेंस में यही डिफरेंस भी होता है। जब हमारा सेंटेंस होगा तो वो अकेले भी हो सकता है, लेकिन जब क्लॉज हो जाता है तो 2 सेंटेंस जुड़ता है। और 2 सेंटेंस जुड़ता है तो उसमें से एक हमारा प्रिंसिपल क्लॉज बनता है, एक हमारा बनता है सबऑर्डिनेट क्लॉज या कोऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक। तो जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा वो प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड रहता है, अर्थात प्रिंसिपल क्लॉज के मीनिंग से ही इसका मीनिंग कंप्लीट होता है, उसके बाद यह डिपेंड करता है, ठीक है। इसीलिए इसका नाम दूसरा क्या पड़ा है? डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक। दूसरा नंबर चीज, इसमें पॉइंट बना के लिख सकते हैं, जैसे नोट करके इसमें पॉइंट बनाइए। इसका फर्स्ट चीज इसमें बना सकते हैं आप लोग, पहला पॉइंट कि क्या होता है, इसका कोई भी कंप्लीट सेंस नहीं होता है। क्या नहीं होता है? कोई भी कंप्लीट सेंस
नहीं होता है। ठीक है, पहला नंबर चीज़ कि इसका कोई भी कंप्लीट सेंस नहीं होगा। ठीक, दूसरा नंबर चीज़ कि कोई भी सबऑर्डिनेट क्लॉज के पहले एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन आता है। क्या होता है? सबऑर्डिनेट क्लॉज के पहले हमेशा एक सबऑर्डिनेट क्या होता है? कंजक्शन आता है। ठीक है, ये हो गया पॉइंट। इसके आगे हम लोग क्या होता है कि इसी आधार पे इसके अलग अलग टाइप बने हैं। अब जैसे इसका काम करने का अलग अलग तरीका है, ये तो एक टाइप हुआ, अब इसके 3 टाइप बनते हैं। वो टाइप कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। इसके सबऑर्डिनेट क्लॉज के 3 टाइप बनते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? पहला होता है हमारा नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज का ही दूसरा जो नाम है व्हाट क्लॉज भी हो सकता है। ये आपको कहीं कहीं पे मिलता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं लड़के कि ये नाउन क्लॉज क्या है और व्हाट क्लॉज क्या है। दोनों एक ही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारा नाउन क्लॉज व्हाट नामक कनेक्टर से, व्हाट कनेक्टर से प्रारंभ होगा उसे हम लोग व्हाट क्लॉज कहेंगे और उसे हम लोग नाउन क्लॉज भी कह सकते हैं। ठीक है, ये अभी हम लोग देखेंगे। इसी में दूसरा होता है हमारा एडजेक्टिव क्लॉज। कौन सा क्लॉज? एडजेक्टिव क्लॉज। हमारा थर्ड नंबर जो इसी में टाइप होता है वो क्या होता है? एडवर्ब क्लॉज। कौन सा क्लॉज? एडवर्ब क्लॉज। ये 3 ठो क्लॉज के बारे में हम लोगों को इसमें पढ़ना है, लेकिन हम लोग आज जो है केवल और केवल एक की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? केवल और केवल एक क्लॉज की बात करेंगे, जो कि है हमारा क्या? नाउन क्लॉज या व्हाट क्लॉज। कौन सा क्लॉज? सॉरी, व्हाट क्लॉज। मैंने क्या बोला? हमारा एक ही अभी आज पढ़ना है, वो क्या है हमारा? नाउन क्लॉज या व्हाट क्लॉज। ठीक, अब नाउन क्लॉज या व्हाट क्लॉज क्या होगा? सिंपल बात है, सबसे पहला नंबर सबऑर्डिनेट क्लॉज का एक टाइप होता है और यह क्या होता है? यह नाउन की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है? नाउन की तरह कार्य करता है। और इसमें जो है हमारे इसमें भी कुछ कनेक्टर आते हैं, जो हमने पीछे लिस्ट दिया है उसी में से कुछ कनेक्टर आते हैं। जैसे में देखते हैं कौन कौन से आ सकते हैं। जैसे दैट हो सकता है, ठीक है, दैट हो सकता है, हु हो सकता है, वेन हो सकता है, वेयर हो सकता है, वाई हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है? हुएवर हो सकता है। ठीक है, इफ, वेदर। ठीक, ये हो गया। ये सारे चीज़ जो होते हैं हमारे किस में आते हैं? ये सब जो हमारे होंगे ये हमारे नाउन क्लॉज में आ जाएंगे। इसके अलावे भी और भी बहुत सारे होंगे, वो हम लोग क्या करेंगे? एग्जाम्पल के माध्यम से देखते रहेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारे लिस्ट है इसके अंतर्गत और भी बहुत सारे आएंगे। हमने बहुत सारी लिस्ट पीछे अभी दिया हुआ है, तो ये सारे कहाँ पे आएंगे? नाउन क्लॉज में आएंगे। नाउन क्लॉज के अलावे जो है एडजेक्टिव क्लॉज में भी आ सकते हैं, एडवर्ब क्लॉज में भी आ सकते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें वाई की, तो वाई से जो हमारा होगा वह नाउन क्लॉज में भी आ जाएगा, एडवर्ब क्लॉज में भी आएगा। वेयर से जो है नाउन क्लॉज में भी आएगा, एडवर्ब क्लॉज में भी आएगा। वेन से जो है नाउन क्लॉज में भी आएगा, एडवर्ब क्लॉज में भी आएगा। ठीक है, दैट से जो है नाउन क्लॉज में भी आएगा, एडजेक्टिव क्लॉज में भी आएगा। तो वो आगे हम लोग धीरे धीरे
देख लेंगे। वो कैसे वर्क कर रहा है, जो सेंटेंस वर्क करने का तरीका है उस पर पता चलेगा कि क्लॉज कौन सा है। ये इस पर निर्भर नहीं करेगा कि ये कंजक्शन लगा है तो ये होगा। वो वर्क कैसे कर रहा है वो देख के पता चलेगा कि हमारा कौन सा क्लॉज है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। सबसे पहला नंबर चीज कि हमारा नाउन कार्य कैसे करता है। ठीक है, जैसे नाउन हमारा कार्य करेगा वैसे ही हमारा क्या करेगा, नाउन क्लॉज भी कार्य करता है। हमने जो है क्लास में अगर पढ़ाया होगा तो हम बार बार ये बताते रहते हैं, हमारे बच्चे जानते भी हैं, सभी बच्चे, क्योंकि हमने इसको कई बार रिपीट कर दिया है, सबको याद हो गया ये चीज़ कि जो हमारा नाउन होता है अगर वाट का आंसर मिल रहा है, हु का आंसर मिल रहा है या हुम का आंसर मिल रहा है तो वो साधारणतः क्या बताता है, तो नाउन बताता है। क्या बताता है, नाउन बताता है। लेकिन यह जो है फिक्स नहीं है, कोई चीज़ पूरी फिक्स नहीं होती है तो उसको हम लोग पूरा नहीं मानते हैं। ठीक है, लेकिन ये चीज़ हमारा फॉलो करेगा। आप लोगों को देखिएगा, अभी हम लोग नाउन क्लॉज को डिफाइन करेंगे, एक एक चीज़ एग्जांपल देखेंगे तो इससे हमारा काम हो जाएगा। देखिएगा ये काम कर जाएगा। ये जो मैं बताता हूँ ये एक ही जगह नहीं काम करता है, या नाउन में भी काम कर जाएगा, नाउन फ्रेज में भी काम करेगा, नाउन क्लॉज में भी काम करेगा, कॉम्प्लीमेंट में भी काम करेगा, बहुत जगह पे काम करता है एक एक चीज़। ठीक है, आइए एक और तरीके से देखते हैं कैसे कैसे काम करता है। और एक तरीका होगा हमारा नाउन क्लॉज को कार्य करने का, यह किसके रूप में काम करेगा, सब्जेक्ट के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, नाउन क्लॉज मैंने कहा है, नाउन क्लॉज सब्जेक्ट के रूप में कार्य करने का मतलब नाउन तो करता ही है, नाउन भी करता है, नाउन फ्रेज भी करता है, नाउन क्लॉज भी करता है। अर्थात समझिए अब इसका मतलब क्या हुआ, नाउन क्लॉज जो है सब्जेक्ट के रूप में कार्य करेगा, इसका मतलब ये हुआ कि वर्ब के पहले क्या आएगा, कोई सब्जेक्ट आएगा प्लस वर्ब आएगा, और इसके पहले, इस सब्जेक्ट वर्ब के पहले जो है क्या आएगा, के पहले क्या आएगा, एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन आएगा। क्या आएगा, सबऑर्डिनेट कंजक्शन आएगा। तब जाके जो है ये हमारा क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट के रूप में काम करने वाला नाउन क्लॉज कहलाएगा। मेरी बात को समझ लीजिएगा यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि ये पॉइंट आपको रहेगा याद तो आराम से होगा। क्या मैंने बोला कि वर्ब के पहले कोई भी अगर सेंटेंस दिया है उसमें वर्ब के पहले सब्जेक्ट और वर्ब आए, और उस सब्जेक्ट के पहले अगर कोई सबऑर्डिनेट कंजक्शन आए तो उसका नाम क्या होगा, नाउन क्लॉज होगा। ठीक है, एक नंबर पॉइंट ये था हमारा। दूसरा पॉइंट, दो नंबर पॉइंट हमारा यह है, क्या करेगा यह, दो नंबर पॉइंट में हमारा यह कह रहा है कि यह सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में कार्य करेगा। किसके रूप में कार्य करेगा, तो सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में कार्य करेगा। एग्जाम्पल के माध्यम से आगे हम लोग समझेंगे कि कॉम्प्लीमेंट के रूप में कैसे कार्य करता है, कॉम्प्लीमेंट कितने तरह के होते हैं। अभी हमने इस पर बात नहीं किया है, आगे हम लोग वो भी बताएंगे। कॉम्प्लीमेंट मुख्य रूप से तीन तरह के होते हैं, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और वर्ब कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो हम लोग का अभी जो है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के बारे में देखना है, क्योंकि सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में ही हमारा नाउन क्लॉज कार्य करता है। वैसे हम कॉम्प्लीमेंट को जब देखेंगे तो तीनों कॉम्प्लीमेंट को हम लोग देख लेंगे। ठीक है, ये हो गया। एक और तीसरे रूप में भी कार्य करता है, जो हमारा नाउन क्लॉज होता है तीसरे रूप में कार्य करता है। वो कैसे कार्य करता है, तो वो जो होता है वर्ब या प्रीपोजिशन, वर्ब या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में कार्य करता है, वर्ब या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है। वर्ब या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कैसे होगा, जैसे जो हमारा वर्ब होता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है,
ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन आता है, नाउन फ्रेज आता है, नाउन क्लॉज भी आता है, उसी तरह यहाँ पे क्या होगा, हमारा नाउन क्लॉज आएगा। हमने एक और चीज़ पढ़ा है कि जो हमारा प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है या प्रीपोजिशन के बाद हमारा क्या आता है, नाउन या प्रोनाउन आता है। ठीक, तो यहाँ पर भी प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन आता है उसी रूप में हमारा क्या काम करेगा, नाउन क्लॉज भी आएगा। ठीक है, इसको भी हम लोग देखेंगे। कॉम्प्लीमेंट के रूप में क्या क्या आ सकता है, यहाँ पे जो हम लोगों ने बात किया है कि सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में, तो सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में हमारा हम लोग जानते हैं, हमने बताया होगा, नाउन भी आता है, प्रोनाउन भी आता है, एडजेक्टिव भी आता है, नाउन फ्रेज भी आ सकता है, नाउन क्लॉज भी आ सकता है। कितनी सारी चीज़ें आ सकती हैं, नाउन आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है, नाउन फ्रेज आ सकता है, नाउन क्लॉज आ सकता है, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो अभी हम लोग किस पर बात करेंगे, नाउन क्लॉज पे। ठीक है, चलिए इसको हम लोग इरेज करते हैं। चलिए बाबू, तो हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सब्जेक्ट वाला। ठीक है, कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है, तो ये तो हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है तो हमारा क्लॉज होता है। ठीक है, और इसमें जो है हम लोग देखेंगे कैसे क्या कार्य कर रहा है। पहला हमारा एग्जाम्पल है, शिवा इज नॉट नोन टू हिम। क्या लिखा गया है, शिवा इज नॉट नोन टू हिम। शिवा क्या है, सब्जेक्ट है, इज क्या है हमारा, हेल्पिंग वर्ब, नॉट एडवर्ब, नॉन क्या हो जाएगा हमारा, मेन वर्ब, टू क्या हो जाएगा हमारा, प्रीपोजिशन, हिम क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये हमारा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया। अब यहाँ पे हमें सीखना क्या है, जानना क्या है, इस एग्जाम्पल को मैंने लिया क्यों है, इसको लिया है मैंने इसलिए कि हम लोगों को ये देखना है कि ये जो हमारा वर्ब है, वर्ब के पहले जो हमारा सब्जेक्ट आया है वह किसके रूप में कार्य कर रहा है, नाउन के रूप में। किसके रूप में कार्य कर रहा है, नाउन के रूप में। कैसे नाउन के रूप में कार्य कर रहा है, मैंने पीछे भी बताया होगा कि जब अकेले एक शब्द आकर के क्या करे, नाउन के रूप में कार्य करे तो वो नाउन होगा, और अगर एक से अधिक शब्द आकर के नाउन के रूप में काम करे और वह सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को फॉलो न करे तो वह नाउन फ्रेज होगा, और एक से अधिक शब्द आकर के नाउन की तरह काम करे और वह सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को फॉलो करे तो वह नाउन क्लॉज होगा। आइए यहाँ पे देखते हैं। तो ये हमारा सेकेंड एग्जाम्पल क्या कहता है, ये देखिए, वेयर शिवा लिव्स इज नॉट नोन टू हिम। क्या लिखा गया है, वेयर शिवा लिव्स इज नॉट नोन टू हिम। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, पहले नंबर देखते हैं क्या क्या इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इसको बाबू आप लोग खूब बढ़िया से समझिएगा, पर्सिंग करना इसको बोला जाता है। अगर इंग्लिश के एक सेंटेंस के एक एक पार्ट को हम उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच का पता लगा रहे हैं, उसके ग्रामर को देख रहे हैं, इसको ग्रामर की नज़र में पर्सिंग बोला जाता है। और पर्सिंग करना सबसे ज़रूरी है। अगर ग्रामर सीखना है तो पर्सिंग करना आना चाहिए, थोड़ा आए ज़्यादा है, क्योंकि धीरे धीरे ज़्यादा आएगा, पहली बार में ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन पर्सिंग करना सीखना पड़ेगा। तो वेयर जो हमारा होगा कनेक्टर है, शिवा हमारा सब्जेक्ट है, लिव्स हमारा वर्ब है, ये भी हमारा वर्ब है, ये हमारा एडवर्ब है, ये भी हमारा क्या है, मेन वर्ब है, ये भी हमारा क्या था, हेल्पिंग वर्ब है। वैसे कहें तो ये हमारा क्या है, मेने वर्ब था। ठीक, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ठीक, ये तो हमने यहाँ तक क्लियर कर लिया। ठीक, अभी ऊपर जो हमने सीखा था उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लगा देना है। देखिए क्या हमने ऊपर सीखा था, ये हमारा क्या था, वर्ब था। ठीक, वर्ब के बाद एडवर्ब था, देखिए वर्ब था, हेल्पिंग वर्ब, एडवर्ब था, मेन वर्ब था, मेन वर्ब था, प्रीपोजिशन था, ऑब्जेक्ट था। ये पूरा हिस्सा, ये पूरा हिस्सा कहलाएगा क्या, यहाँ से यहाँ तक के हिस्से को हम लोग जानते हैं कि क्या कहेंगे, प्रेडिकेट कहेंगे। क्या कहेंगे,
प्रेडिकेट कहेंगे, और प्रेडिकेट के पहले वाला हिस्सा सब्जेक्ट होता है, ठीक। और एक सेंटेंस में दो ही चीज़ होती हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। पहला चीज़ हो गया प्रेडिकेट, ठीक। और वर्ब के पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, ठीक है ना। लेकिन हमने बताया था कि वह सब्जेक्ट जो कि वर्ब के पहले आए और सब्जेक्ट और वर्ब ले और साथ में एक कनेक्टर ले और वह नाउन के रूप में काम करे, तो वह क्या कहलाता है, नाउन क्लॉज कहलाता है। फर्स्ट नंबर टाइप अभी मैंने पीछे बताया था। यहाँ पे देखिए क्या, यहाँ पे इस वर्ब के पहले सब्जेक्ट और वर्ब आया है और सब्जेक्ट वर्ब के पहले एक कनेक्टर आया है। तो यही तो मैं बात अभी किया था एक नंबर टाइप में कि जब वर्ब के पहले सब्जेक्ट और वर्ब आए और कनेक्टर आ जाए तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये पूरा जो क्लॉज कहलाएगा हमारा क्या कहलाएगा, नाउन क्लॉज, क्योंकि यह सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है। और अभी हमने बताया था कि नाउन किसके रूप में कार्य करता है, सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में, वर्ब या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। तो ये फर्स्ट टाइप है हमारा एक नंबर में, यह किसके रूप में कार्य कर रहा है, सब्जेक्ट के रूप में, ठीक। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, व्हाट शी वोर टू द पार्टी रियली अमेज्ड मी। क्या लिखा गया है, व्हाट शी वोर, क्या हो गया, कनेक्टर, सब्जेक्ट, वर्ब, प्रीपोजिशन, क्या हो गया, आर्टिकल, और पार्टी क्या हो जाएगा, नाउन, प्लेस हो जाएगा ये, लेकिन यह क्या है, नाउन ही है। अगर पूरे चीज़ को बात किया जाए तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एडवर्बियल फ्रेज या कहें या प्रीपोजिशनल फ्रेज कहें, कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रीपोजिशन के साथ आया है और दूसरे साथ में यह प्लेस बता रहा है, तो दोनों चीज़ हो सकता है। हमने बताया था कि प्रीपोजिशनल फ्रेज जो है कितने रूपों में कार्य करता है, हमारे पिछले वीडियो में जाकर के आप लोग देख सकते हैं कि कैसे कैसे जो है प्रीपोजिशनल फ्रेज कार्य करता है, कितने रूपों में कार्य करता है। एक फ्रेज 4 रूपों में कार्य करता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, एडवर्ब है। आप लोग पढ़े होंगे, जैसे आप हमेशा बोलते भी हैं, ही ऑलवेज कम्स हियर, ही ऑलवेज गोज देयर, ऐसा सब बोलते हैं ना। तो जो ऑलवेज होता है ये सब क्या होता है, एडवर्ब ही होता है। तो उसी तरह यहाँ पे रियली हमारा क्या हुआ है, एडवर्ब के रूप में यूज हुआ है। अमेज हमारा मेन वर्ब, मी हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक। अब एक बात बताइए, ये जो चीज़ है हमारा वर्ब है और वर्ब के पहले हम लोग जानते हैं क्या आता है, एडवर्ब आता है, सिंपल बात। और इस एडवर्ब से तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। लेकिन वर्ब के पहले जो हमारा आता है सब्जेक्ट आता है, और जब सब्जेक्ट के रूप में कोई चीज़ आए और वहाँ पे क्या करे, सब्जेक्ट और वर्ब के साथ कोई कनेक्टर लग जाए, तो वह क्या होता है, अभी हम लोगों ने बात किया है, वही तो हमारा कहलाता है क्या, नाउन क्लॉज, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। चलिए बाबू, सेकेंड है हमारा वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के रूप में हमारा, चलिए बाबू, हमारा जो सेकेंड टाइप है वो क्या है, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में हमारा क्या आता है, नाउन आता है, और नाउन क्लॉज भी आ सकता है, ठीक है। देखते हैं एग्जांपल, आई नो शिवा, आई सब्जेक्ट, नो वर्ब, शिवा नो का ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के रूप में क्या काम कर रहा है, नाउन का, ठीक है। एक और चीज़ हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें, जो हमने पीछे कहा था कि वाट का, हु का और हुम का जो जवाब देता है वो भी साधारणतः क्या होता है, नाउन होता है। थोड़ा यहाँ पे देखिए तो, आई नो शिवा, मैं जानता हूँ, किसको जानता हूँ, शिवा को जानता हूँ। क्या हुम का जवाब मिला, तो ये भी एक तरीका हुआ, ठीक है, ये हुआ। आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, आई नो दैट शिवा विल कम टुडे। क्या लिखा गया है, आई नो दैट शिवा विल कम टुडे। देखते हैं इसमें क्या है, फर्स्ट सब्जेक्ट, वर्ब, दैट कनेक्टर, शिवा सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, टुडे एडवर्ब, ठीक। अब आते हैं, हमने अभी पीछे बात किया था कि जो हमारा वर्ब होगा और वर्ब के जो है ऑब्जेक्ट के रूप में भी हमारा क्या कार्य करता है, नाउन क्लॉज कार्य करता है, ठीक है। लेकिन कब, कैसे, जब हमारा वर्ब के बाद कोई सबऑर्डिनेट
कंजक्शन आए और सबऑर्डिनेट कंजक्शन के बाद सब्जेक्ट और वर्ब आए, ठीक है, और वह किसकी तरह कार्य करे, नाउन की तरह कार्य करे, तो वह हमारा क्या कहलाएगा, वही हमारा कहलाएगा नाउन क्लॉज। तो यहाँ पे देखिए क्या है, नो हमारा वर्ब है, वर्ब के बाद एक कनेक्टर आया, कनेक्टर के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, हो गया हमारा क्लॉज। और क्लॉज में काम किसकी तरह कर रहा है, देखिए, आई नो मैं जानता हूँ, दैट कि शिवा विल कम टुडे, कि शिवा जो है आज आएगा। मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ, वाट है यहाँ पे। अभी तो हमने बताया कि वाट का जो जवाब देगा या हुम का जो जवाब देगा या हु का जो जवाब देगा वो क्या होगा, नाउन होगा, या नाउन क्लॉज होगा या नाउन फ्रेज होगा, तरीका अलग अलग है। अब कब नाउन होगा, कब नाउन क्लॉज होगा, कब नाउन फ्रेज होगा, धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा। अभी हम लोग नाउन क्लॉज की बात कर रहे हैं, जब सब्जेक्ट वर्ब के साथ कनेक्टर लग के काम करे और वाट हु या हुम का जवाब दे तो वो क्या कहलाएगा, वही हमारा कहलाएगा नाउन क्लॉज। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, ही वांटेड टू नो व्हेन शिवा वुड गो। क्या लिखा गया है, क्या लिखा गया है, ही वांटेड टू नो व्हेन शिवा वुड गो। यहाँ पे ही क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब, ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव है ना, 2 + V1 इन्फिनिटिव है, और इन्फिनिटिव के साथ नो हमारा वर्ब है, ठीक है। उसके बाद कनेक्टर, सब्जेक्ट, वर्ब, ये क्या हो जाएगा, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो भी कहें, इसको मेन वर्ब। अब फिर यहाँ पे बात आती है कि वर्ब के बाद हमारा एक कनेक्टर आया, कनेक्टर के बाद एक सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के बाद एक वर्ब आया, और यह काम किसकी तरह कर रहा है, बस इतना देख लेना है। आइए देख लेते हैं काम किसकी तरह कर रहा है। क्या वाट हु या हुम का तो जवाब नहीं दे रहा है, ये इतना पोर्शन जो भी है अगर इसका जवाब दे देगा वाट हु हुम का, सिंपल बात, नाउन क्लॉज। आइए देखते हैं, ही वांटेड टू नो, वह जानना चाहता था, व्हेन शिवा वुड गो, शिवा कब जाएगा। क्या जानना चाहता था, क्या का जवाब है कि शिवा कब जाएगा, वह जानना चाहता था, क्या जानना चाहता था, वाट, क्या जानना चाहता था, क्या का जवाब मिला, एक कनेक्टर मिला, एक सब्जेक्ट मिला, एक वर्ब मिला, इसी को तो हम लोग कह रहे हैं नाउन क्लॉज। ये भी हमारा क्या हो गया, नाउन क्लॉज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट हम लोगों का, चलिए बाबू, नेक्स्ट है हमारा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। जो हमारा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है वो भी हमारा क्या कार्य करता है, नाउन का भी कार्य करता है। देखते हैं कैसे कार्य करता है। पहला हमारा एग्जाम्पल है, प्लीज़ लिसन टू शिवा। इसमें प्लीज़ क्या हो जाएगा, ये इम्परेटिव सेंटेंस का क्या है, हमारा रिक्वेस्ट करने का भाव है, ठीक है, रिक्वेस्ट करने वाला वर्ड है। लिसन वर्ब हो जाएगा हमारा, मेन वर्ब हो जाएगा, और ये हमारा क्या बन जाएगा, पूरा इम्परेटिव ही सेंटेंस है। टू क्या है, प्रीपोजिशन है, और यह क्या है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, और काम क्या कर रहा है ऑब्जेक्ट के रूप में, नाउन, ठीक है, नाउन जो है ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। एक शब्द है, नाउन है, ठीक है, एक से अधिक शब्द होता, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को फॉलो नहीं करता, नाउन फ्रेज होता है। एक से अधिक शब्द होता, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को फॉलो करता, वो हमारा क्या बनता है, क्लॉज बनता है। नाउन क्लॉज कब बनता है, जब सबऑर्डिनेट कंजक्शन लगता तब। आते हैं आगे देखते हैं, प्लीज़ लिसन टू व्हाट ही सेज। लिखा गया है, प्लीज़ हमारा क्या हो गया, फिर से वही शब्द हो गया, इंपरेटिव सेंटेंस का रिक्वेस्ट वाला। लिसन हमारा मेन वर्ब हो गया, टू हमारा प्रीपोजिशन हो गया, व्हाट हमारा कनेक्टर हो गया, ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया, ठीक है। अब एक बात बताइए, इधर हमने अभी बताया है कि प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है, और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, एक शब्द है, नहीं है, एक शब्द रहता है, नाउन होता है, एक से अधिक शब्द रहता है, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट को फॉलो नहीं करता है, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है। अगर ये फॉलो नहीं करता है तो नाउन फ्रेज, ये फॉलो कर रहा है एक कनेक्टर के साथ, क्या होगा, नाउन क्लॉज। क्या इसका नाम हो जाएगा, नाउन क्लॉज। कोई दिक्कत,
किसी भी प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई कनेक्टर आए, उसके बाद सब्जेक्ट आए और वर्ब आए, उसका नाम दीजिएगा क्या? नाउन क्लॉज। सिंपल, ज़्यादा नहीं सोचना है कि क्या होगा, कैसे हो रहा है। किसी भी प्रीपोजिशन के बाद कनेक्टर आए, सब्जेक्ट आए, वर्ब आए, नाउन क्लॉज है। ठीक है, नेक्स्ट, यू मस्ट नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट ही डज। क्या लिखा गया है? यू मस्ट नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट ही डज। इसमें देखा जाए तो यू हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, ये हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, एडवर्ब, मेन वर्ब। ठीक है, हेल्ड हमारा क्या हो जाएगा? ये जो है पैसिव वॉइस में चला जाएगा, तो ये बी की क्रिया है। ठीक है, क्या हो जाता है? ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। हेल्ड हमारा मेन वर्ब हो जाएगा। रिस्पॉन्सिबल हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा नाउन की तरह लगभग कार्य करेगा। फॉर हमारा क्या है यहाँ पे? फॉर हमारा प्रीपोजिशन बनेगा। ठीक है, वाट हमारा कनेक्टर, ही हमारा सब्जेक्ट, डज हमारा वर्ब। फिर हमारा यही कंसेप्ट यहाँ पे फॉलो कर रहा है। प्रीपोजिशन के बाद कनेक्टर, कनेक्टर के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब अर्थात नाउन क्लॉज। कुछ नहीं, बस इतना देखिए, प्रीपोजिशन के बाद कनेक्टर, कनेक्टर के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, प्रिंसिपल नाउन क्लॉज। ठीक है, आगे आते हैं। आई कुड नॉट कम फॉर इट वॉज डार्क। क्या लिखा गया है? आई कुड नॉट कम फॉर इट वॉज डार्क। सब्जेक्ट, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, नॉट एडवर्ब, कम मेन वर्ब। फॉर क्या है हमारा? कनेक्टर है ना, कनेक्टर है। इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। वाज हमारा क्या हो जाएगा? यह हमारा हेल्पिंग वर्ब भी कहें, या इसको लिंकिंग वर्ब में ले जाएं, या कॉपलर वर्ब में ले जाएं। अलग अलग वर्ब के टाइप हैं। ठीक है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। डार्क हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक, अब एक बात बताइए, यहाँ पे ये हमारा जो पोर्शन है, यह क्या है? नाउन क्लॉज है, क्या है? यह सेंटेंस कौन सा है? सिंपल बात, जो इसको समझ लेगा वो बताएगा, अन्यथा बस की बात नहीं है बताना। ये होता है डीप नॉलेज। अब जो फॉर को जानेगा कि फॉर क्या है, एक एक पार्ट को उसके, तब बताएगा, अन्यथा नहीं बता पाएगा। अब यहाँ पे जो फॉर है, यह कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। कौन सा कंजक्शन है? कोऑर्डिनेट कंजक्शन। और कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ने वाला कोऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा हो जाएगा कंपाउंड सेंटेंस। अभी तक हमने सारे एग्जाम्पल दिए हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के। पहला एग्जाम्पल है कंपाउंड सेंटेंस का, और कंपाउंड सेंटेंस या कोऑर्डिनेट क्लॉज के अंतर्गत नाउन क्लॉज नहीं आता है। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट टाइप पे। चलिए बाबू, नेक्स्ट है हमारा सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में। ठीक है, सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में जो है हमारा नाउन क्लॉज कैसे कार्य करता है। देखिए, फर्स्ट एग्जांपल है राम। राम इज़ गुड। राम क्या है? अच्छा है। ठीक है, राम जो है अच्छा है। राम हमारा सब्जेक्ट है, इज़ हमारा लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब के बाद हमारा आने वाला क्या होता है? वो हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट के रूप में नाउन आता है, प्रोनाउन आता है, एडजेक्टिव आता है, नाउन फ्रेज आता है, नाउन क्लॉज आता है। नोट कर लीजिए, क्या मैंने बोला है? कॉम्प्लीमेंट के रूप में हमारा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज आता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स नोट करिए। यहाँ पे गुड हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। कैसे हमें पता चला कि यह क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। कौन सा कॉम्प्लीमेंट है, क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या राम ही हमारा अच्छा है? राम के बारे में बात हो रही है, राम ही जो है अच्छा है, तो जो सब्जेक्ट है वही अच्छा है, और सब्जेक्ट के बारे में ही ये गुड बता रहा है, तो ये हमारा क्या बन गया? जब दोनों चीज़ सेम है, एक ही चीज़ है, तो यह हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट। और जब सब्जेक्ट के बारे में कॉम्प्लीमेंट आया है, तो इसी को कहा जाता है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट या सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। राम्स प्रॉब्लम वॉज दैट ही डिडंट प्रैक्टिस इनफ। राम की समस्या थी कि ही डिडंट, उसने नहीं किया, प्रैक्टिस इनफ, पर्याप्त प्रैक्टिस नहीं किया। इसमें एक बात बताइए, राम की समस्या थी, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? वर्ब हुआ।
और यह वर्ब कौन सा है, बी की क्रिया। सिंपल बात, लिंकिंग वर्ब भी समझने का एक तरीका समझ लीजिए। जो हमारा लिंकिंग वर्ब होगा, कैसे समझेंगे कि कब लिंकिंग वर्ब है, कब ऑक्सिलरी वर्ब है, ये समझ लीजिए। जब हमारा इज, एम, आर, वाज, वेयर के बाद कोई मेन वर्ब नहीं आएगा तो समझ लीजिएगा कि उस क्या काम कर रहा है, लिंकिंग वर्ब का काम करेगा। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट आएगा। क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा। इसमें भी देखिए नहीं आया है कोई मेन वर्ब, कॉम्प्लीमेंट था। इसमें भी कोई मेन वर्ब नहीं आया है, क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। और अब कॉम्प्लीमेंट के रूप में देखा जाए कि नाउन क्लॉज आ सकता है कि नहीं। ठीक, वाज के बाद हमारा जो है लिंकिंग वर्ब के बाद एक आ गया कनेक्टर, कनेक्टर के बाद एक सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद एक हमारा वर्ब। सिंपली इसको अभी वर्ब हम लोग कह लेते हैं, ठीक है, वर्ब हो गया। प्रैक्टिस, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब हो जाएगा। इनफ हमारा क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा एडवर्ब, ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, जब जो है लिंकिंग वर्ब का हमारा कॉम्प्लीमेंट कनेक्टर के साथ, कनेक्टर, सब्जेक्ट, वर्ब लेकर के आए तो वो हमारा क्या कहलाता है। सिंपली बात अभी हमने किया है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज। नाउन फ्रेज हो नहीं सकता है, कारण बताइएगा क्यों हो ही नहीं सकता है। एडजेक्टिव नहीं हो सकता है, सब चीज़ हो ही नहीं सकता है, और उसका रीज़न भी है। रीज़न अब मालूम होना चाहिए, हमने रीज़न बताया है इसीलिए नहीं बता रहा हूँ। बार बार एक ही चीज़ को बताना टाइम की क्या होगी, बर्बादी होगी। आप लोग बताइएगा क्यों, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, होगा तो ये होगा। क्यों होगा, क्योंकि यह जो है सब्जेक्ट के साथ वर्ब को लेकर के आ रहा है, एक कनेक्टर के साथ, और यह काम कर रहा है किसकी तरह, नाउन की तरह। तो ये पूरा पोर्शन हमारा क्या कहलाएगा, नाउन क्लॉज। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। राम्स एक्सक्यूज फॉर बीइंग लेट was that he forgot to set her alarm। कह रहा है कि राम के लेट होने का क्या है, उसने जो है एक्सक्यूज जो दिया है वो ये था कि he forgot to set her alarm, वह जो है अलार्म सेट करना ही भूल गया था। ठीक है, उसने क्या दिया था अपना एक्सक्यूज में, अपना जो है बहाना बनाते हैं ना, तो बहाने में क्या बोला था कि हमने जो है क्या किया, अलार्म सेट नहीं किया था। तो अभी हम लोगों ने ऊपर भी पढ़ा था कि क्या का जो जवाब देता है वो नाउन होता है। और यहाँ पे देखिए अभी फिर आ गया, इज, एम, आर, वाज, वेयर के बाद जो है मेन वर्ब नहीं आया है, लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। लिंकिंग वर्ब के बाद जो है कनेक्टर आ गया, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया। अर्थात यहाँ से पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, अभी हम लोग बात कर रहे थे नाउन क्लॉज। ठीक है, ये रहा हमारा कॉम्प्लीमेंट के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट टाइप देखते हैं। चलिए बाबू, हमारा उसके आगे नेक्स्ट और अंतिम जो है टाइप वो क्या है कि कहाँ पे जो है हम लोग कंजक्शन को हाइड कर सकते हैं, उसको ओमिट कर सकते हैं। ठीक है, हम लोगों ने 3 टाइप में देखा नाउन क्लॉज को। पहला टाइप हमारा क्या था, सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, दूसरा था हमारा सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में, तीसरा था वर्ब या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, ये 3-4 टाइप हमने देख लिया। लास्ट हम लोग का तरीका है कि कहाँ पे जो है हम लोग कैसे जो है कंजक्शन को हाइड कर सकते हैं या ओमिट कर सकते हैं, वो भी देख लेते हैं। देखिए पहला हमारा एग्जांपल है, सी सेड दैट सी वाज बिजी। क्या लिखा गया है, सी सेड दैट, उसने कहा कि सी वाज बिजी, वह बिजी थी। अब इसमें कनेक्टर हमारा क्या लगा हुआ है, ये दैट कनेक्टर लगा हुआ है। अगर इसी को हम लोग चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, सी सेड सी वॉज बिजी। ठीक है, ये जो हमने लिखा है ये भी पूरी तरह से सही है। इसमें हमने क्या किया है, दैट को ओमिट कर दिया है, और यह भी हमारा पूरी तरह से सही है नाउन क्लॉज के ही रूल के अनुसार। ठीक है, तो आपको ये कहाँ पे मिलता है, ये वाला टाइप आप लोग अगर न्यूज़पेपर को उठा के पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये टाइप मिल जाता है। तो लड़के दिक्कत में आ जाते हैं, क्योंकि ये वाला टाइप जल्दी तो मिलता नहीं, ये वाला किताबों में मिलता है हमेशा, ग्रामर की बुक में, और ये वाला पढ़ पढ़ के लड़के ये वाला आता है तो मीनिंग निकालने में दिक्कत होने लगती है, उन लोग को कनेक्ट करने में दिक्कत होने लगती है कि कौन सा कनेक्टर कहाँ से कनेक्ट हुआ था। ठीक है, लेकिन ऐसे भी इसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ये रहा एक टाइप। नेक्स्ट है, दिस इज द हाउस वेयर सी लिव्स। यह वही घर है
जहाँ पर वह रहती है। अब एक बात बताइएगा कि यहाँ पे जो है ये तो कौन सा क्लॉज होगा, यहाँ पर अगर बात करेंगे तो ये हमारा नाउन क्लॉज में चला जाएगा। ठीक है, शी सेड, उसने कहा, क्या कहा, क्या का जवाब है कि शी वाज बिजी, तो क्या का जवाब देने वाला दैट है, कनेक्टर, कनेक्टर के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, और यह काम कर रहा है, क्या कर रहा है, नाउन की तरह, वाट का जवाब दे रहा है, तो नाउन क्लॉज। नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज द हाउस, यह वही घर है जहाँ पर वह रहती है। अब यहाँ पे बताइए यह वेयर जो है किसका काम कर रहा है, किस चीज़ का यह काम कर रहा है, कौन सा क्लॉज होगा यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर बात किया जाए इसका, ठीक है ना, वेयर से, सॉरी, वेयर शी लिव्स, तो यह सिंपली बनेगा हमारा एडजेक्टिव क्लॉज। अब क्यों एडजेक्टिव क्लॉज होगा, क्योंकि यहाँ पे इस घर के बारे में बताया जा रहा है कि घर के बारे में, कहाँ रहती है, तो घर के बारे में बताया जा रहा है। घर जो है हमारा नाउन है, और नाउन के बारे में बताने वाला क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, और यह क्लॉज के रूप में है क्योंकि कनेक्टर लगा है, कनेक्टर के साथ हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ वर्ब। जब हमने क्लॉज का डिफिनीशन दिया था तो वहाँ पे जो है इसको जो है 5 या 6 नंबर डिफिनीशन में दिया था, ये भी आप लोग देख सकते हैं पीछे, ठीक है, पिछले वीडियो में जा करके। और इसको भी हम लोग चाहें तो इस कनेक्टर को हटा करके भी लिख सकते हैं, कैसे, दिस इज द हाउस, ठीक है, उसके बाद क्या है, सी लिव्स, सिंपली कनेक्टर को हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट है, दिस इज द बॉय whom आई टीच, ठीक है, आगे मन करे तो डेली लिख लीजिए, जिसे मैं रोज पढ़ाता हूँ। यह वही लड़का है जिसे मैं रोज पढ़ाता हूँ, क्या लिखा गया है, यह वही लड़का है जिसे मैं रोज पढ़ाता हूँ। इसमें भी क्या है, इस बॉय के बारे में बात किया जा रहा है, तो बॉय के बारे में बात किया जा रहा है, ये पूरा चीज़ तो क्या हो जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, क्योंकि किसी भी नाउन के बारे में बताने वाला एडजेक्टिव होता है, और यह क्लॉज के रूप में कार्य कर रहा है। कैसे, मैंने पीछे बताया था कि कनेक्टर के साथ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ वर्ब लग जाए, सिंपली वह क्लॉज होता है। कौन सा क्लॉज होता है, ये उसके मीनिंग पे डिपेंड करता है। मीनिंग इसका क्या हो रहा है, नाउन को डिफाइन कर रहा है, नाउन को जो है मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए यह एडजेक्टिव क्लॉज है। ठीक, इसको भी हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इस whom को हटा करके, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा, दिस इज द बॉय, क्या आ जाएगा, आई टीच डेली, यह वही लड़का है जिसे मैं रोज पढ़ाता हूँ। ठीक, इस तरह से ये रहा हमारा पूरा, क्या हमने अभी बात किया क्लॉज के बारे में। क्लॉज के आगे पीछे वाले वीडियो में हमने क्लॉज को बात किया था, क्लॉज के बाद प्रिंसिपल क्लॉज। आज हम लोगों ने बात कर लिया सबऑर्डिनेट क्लॉज और नाउन क्लॉज के बारे में। नाउन क्लॉज के एक एक पुर्जे के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया, कोई भी बात अब छूटी नहीं है। अगर आप लोगों को ऐसे ही वीडियो चाहिए पूरे डीप में, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। थैंक यू।